आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले में लाभार्थियों को प्रदान किया 500 करोड़ रुपए का ऋण। कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज को विकसित और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का स्वावलंबन जरूरी। अयोध्या में मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी का किया शुभारंभ। मुख्य सचिव ने मिर्जापुर का दौरा कर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रगति और सुंदरीकरण की ली जानकारी। और शारदीय नवरात्र का आज है आखिरी दिन। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले में लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और पारदर्शी नीतियों से प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। गोरखपुर में जो बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहाँ आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए। और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा, तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। श्री योगी ने कहा कि इस वृहद रोजगार मेले में लगभग 120 प्रमुख और स्थानीय कंपनियां 33,000 से अधिक पात्र युवकों को रोजगार प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दिए गए कर्ज से उन्हें स्वरोजगार में आसानी होगी। ये ऋण पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ओडीओपी कार्यक्रम के तहत दिए गए हैं। इस दौरान श्रम और सेवा योजन विभाग, उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या के रामकथा पार्क में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। साथ ही 51 BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में चालक और परिचालक का काम महिलाएं करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नारियों का सम्मान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना समय की मांग है। महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी तो समाज न सिर्फ सशक्त होगा बल्कि सर्वांगीण विकास की बुलंदियों को भी छुएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ईवी पॉलिसी बनाई है और राज्य परिवहन निगम में जल्दी ही ई बसों का एक बड़ा बेड़ा शामिल होगा। शासन ने इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। जाने माने शिक्षाविद और दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने नौजवानों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से शिक्षा में आगे आने का आह्वान किया है। वो कल बाराबंकी जिले के मसौली कस्बे में स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रफी अहमद किदवई को समर्पित डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अभाव में मुस्लिम समाज खासा पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री जंग ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि उत्तर भारत में अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि ओबीसी और दलित भी आते हैं, वो शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं, जबकि दक्षिण के कई राज्यों में शिक्षा का स्तर बेहतर है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को बेहतर कोचिंग प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो प्रशासनिक सेवाओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
समारोह को पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, पूर्व मंत्री फरीद किदवई और केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव फैज किदवई ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल मिर्जापुर जनपद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां बनाए जा रहे विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रगति और सुंदरीकरण की जानकारी ली। इससे पहले मुख्य सचिव ने मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जनपद के आयुक्त कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उन्हें बताया कि वर्तमान में विंध्य कॉरिडोर की भौतिक प्रगति 85% है। मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था और संचारी रोगों के नियंत्रण की गतिविधियों समेत शासन की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। आज नवरात्र की 9वीं तिथि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। श्रद्धालु आज मां भगवती के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ, सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गा कुंड पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर, गोरखपुर जिले में तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले में स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी आज नवरात्र के आखिरी दिन माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भी आज महानवमी की पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर कन्या पूजन कर मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना करेंगे। उधर दुर्गा पूजा महोत्सव भी आज चरम पर होगा। कल अष्टमी तिथि पर भारी संख्या में लोगों ने दुर्गा पांडालों में जाकर दर्शन पूजन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। विभिन्न पांडालों द्वारा कल भगवती जागरण सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। देर रात तक श्रद्धालुओं ने पांडालों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र तथा विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई दी है। गोरखपुर जनपद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मां भगवती और प्रभु श्री राम से सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इस क्रम में हमीरपुर जिले में काकोरी ट्रेन कांड के महानायक शहीद अशफाकुल्ला खां की जयंती पर कल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके प्रेरक जीवन पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बहराइच में 136 न्याय पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3 लाख से अधिक कन्याओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिले के परिषदीय विद्यालयों में महिला अभिभावकों को सम्मानित करने के साथ साथ स्कूलों में महिला हेल्पलाइन नंबर का वितरण किया गया। इस दौरान कन्या पूजन और भोज के कार्यक्रम भी किए गए। उधर कासगंज जिले में विभिन्न विभागों के जरिए महिलाओं, बच्चियों और किशोरियों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस विभाग, शक्ति दीदी, महिला बीट और महिला हेल्प डेस्क के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों, स्कूल, कॉलेजों और गांवों में पहुंचकर महिलाओं और छात्राओं को नारी उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले में लाभार्थियों को प्रदान किया 500 करोड़ रुपए का ऋण। कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज को विकसित और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का स्वावलंबन जरूरी। अयोध्या में मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी का किया शुभारंभ। मुख्य सचिव ने मिर्जापुर का दौरा कर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रगति और सुंदरीकरण के लिए जानकारी। और शारदीय नवरात्र का आज है आखिरी दिन। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।